नवीन ग्लोबल स्टडी में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन कुशवाहा। जीवनी के सेशन में आपको सीधे लिए चलता हूं और जानते हैं कि डॉक्टर मथुरा सिंह जी का जीवन परिचय कैसा था। दोस्तों उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए क्या योगदान दिया था, कैसी यातनाएं झेली थी, किस तरह से वो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपने जानों को कुर्बान कर दिए थे। दोस्तों तो चलिए जानते हैं। दोस्तों ये हैं डॉक्टर मथुरा सिंह। दोस्तों उनका जन्म सन 1883 ईस्वी में पंजाब के झेलम जिले के ढूंढीमाल नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम हरि सिंह था और वे आर्थिक रूप से मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया थे। उनकी आरंभिक शिक्षा अपने गांव में ही संपन्न हुई थी। मैट्रिक उन्होंने चकवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय से की थी। आज़ाद हिंद सरकार के प्रतिनिधि थे। डॉक्टर मथुरा सिंह 2 सदस्यों के उस प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे जिसे सन 1915 में प्रथम अंतरिम आज़ाद हिंद सरकार ने काबुल से रूस के जार के पास इस उद्देश्य के साथ भेजा था कि वह फिरंगियों की गुलामी से भारत को आज़ादी दिलाने में मदद करे। प्रथम आज़ाद हिंद सरकार, जी हाँ, नेताजी सुभाष ने सन 1943 में सिंगापुर में जो आज़ाद हिंद सरकार गठित की थी वह दूसरी आज़ाद हिंद सरकार थी। वह प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में अफगानिस्तान में बनी थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र प्रताप व प्रधानमंत्री हाफिज मोहम्मद बरकतुल्लाह खां थे। उस सरकार को विल्हेम कैसर की जर्मन सरकार व भारतीय क्रांतिकारियों की बर्लिन समिति की हिमायत और मदद प्राप्त थी। सोने की पत्री पर लिखा पत्र। दोस्तों उस प्रतिनिधि मंडल द्वारा जो पत्र ले जाया जा रहा था वह स्वर्ण निर्मित पत्री पर लिखा गया था। प्रतिनिधि मंडल के दूसरे सदस्य थे खुशी मोहम्मद। उस समय किसी को भी अनुमान नहीं था कि उस प्रतिनिधि मंडल के भाग्य में क्या बदा है, क्योंकि रूस के जार पर पूर्ण यकीन नहीं किया जा सकता था। उस दुर्गम यात्रा का आरंभ महज उम्मीद के दम पर ही किया गया था। ब्रिटिश हुकूमत तब आधी दुनिया में शासन करती थी। उसके गुप्तचर भी सभी देशों में मौजूद रहते थे। अंग्रेज गुप्तचरों ने इस यात्रा की खबर अपनी हुकूमत को दी। ब्रिटिश सरकार ने रूस के जार को कोई ऊंचा ज्ञान दे दिया। नतीजा यह हुआ कि प्रतिनिधि मंडल के दोनों सदस्य उज्बेकिस्तान के ताशकंद पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिए गए। अथक प्रयास यह हुआ कि रूसी सरकार उन दोनों को अंग्रेजी हुकूमत के सुपुर्द न करे, लेकिन रूसी जार अंग्रेजों को शत्रु बनाने की स्थिति में नहीं था और वे फिरंगी हुकूमतों को सौंप दिए गए। न्याय का नाटक। दोस्तों इस न्यायिक नाटक का मंचन डॉक्टर मथुरा सिंह को लाहौर लाकर आरंभ किया गया। इन नाटक में सजा तो पटकथा के पहले ही लिखी जा चुकी थी। इस न्यायिक नाटक ब्रिटिश हुकूमत महज न्याय की कार्रवाई का संपादन दर्शाने के लिए ही करती थी, ताकि उसकी सज्जनता व न्यायप्रियता पर कोई अंगुली न उठा सके। अदालत में मथुरा सिंह पर आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा इंग्लैंड के सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का अपराध किया गया है। उनके लिए उन्हें मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। फिर उस सज़ा पर अमल करते हुए 27 मार्च 1917 को लाहौर में उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों फांसी से खुश। मृत्यु को सामने देखकर बहादुर से बहादुर व्यक्ति भी शांत व प्रसन्न नहीं बना रह पाता, लेकिन डॉक्टर मथुरा सिंह अपने छोटे भाई के समक्ष प्रसन्न थे, जो उनसे अंतिम बार मिलने आया था। मिलने के पश्चात उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। डॉक्टर साहब ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, यह समय रोने का नहीं है, आनंद मनाने का पर्व है। मैं कोई जुर्म करके फांसी पर नहीं चढ़ रहा हूँ। मैं देश की स्वतंत्रता के लिए मैं अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर रहा हूँ और इस शहादत पर मुझे गर्व है। मैं आनंद से फांसी पर चढ़ूँगा। दोस्तों औषधि व्यवसाय। एक दवा की दुकान पर कार्य करते हुए उनके द्वारा वैद्य विद्या की बारीकियाँ सीखी गई। फिर उन्होंने अपनी ही दुकान डाल ली। सौभाग्य से दुकान चलने के लिए डॉक्टर साहब का मन हुआ कि अमेरिका जाकर विधिवत डॉक्टरी सीखी जाए, तभी ठीक रहेगा। वह अमेरिका के लिए रवाना तो हुए, किंतु सिंघाई पहुंचते पहुंचते उनके पैसे ख़त्म हो गए। तब उन्होंने संघाई में ही दवाई खाना खोल लिया। उन्हें लगा कि वह बेकार ही डॉक्टरी सीखने का श्रम करने वाले थे, क्योंकि बिना सीखे ही संघाई में दवाखाना बढ़िया से शुरू हो गई। जब पर्याप्त धन जमा हो गया तब वह कनाडा के लिए रवाना हो गए। गदर पार्टी। दोस्तों यह वही दौर था
जब अमेरिका व कनाडा में गदर पार्टी का आंदोलन उफान पर था, धनी प्रवासी भारतीय अपनी जमीन जायदाद बेचकर अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए भारत लौट रहे थे। उसी उफान में मथुरा सिंह भी बिना ज़्यादा सोच विचार किए भारत की अपनी मातृभूमि की ओर बह निकले दोस्तों। पहले गिरफ्तार फिर फरार। दूसरे विद्रोही क्रांतिकारियों की भांति वह भी जहाज से उतरते ही हिरासत में ले लिए गए। वह रेलगाड़ी द्वारा पंजाब के लिए रवाना कर दिए गए। उनकी जीवन पर्यंत जेल में सड़ते रहने की इच्छा नहीं थी, अतः वह अवसर देखकर चुपचाप किसी स्टेशन पर उतर गए और फिर पुलिस के हाथ नहीं आए। छिपते छिपाते वह पंजाब पहुंचे और दूसरे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर सैनिक छावनियों में बगावत करने का कार्य करने लगे। जब कृपाल सिंह की धूर्तता से वह योजना नाकाम हो गई और क्रांतिकारी गिरफ्तार होने लगे, तब उन्होंने जैसे भी अफगानिस्तान चले जाने में ही गनीमत समझी। किसी प्रकार जासूसों की नज़र से बचते हुए वह अफगानिस्तान की तरफ कूच कर गए। चिकित्सा अधिकारी बने। रास्ते में एक दफ़ा पुलिस के सिपाही के हत्थे चढ़ गए। उसे रिश्वत देकर उन्होंने अपनी रिहाई खरीद ली और कोहाट होते हुए वह काबुल ही पहुंच गए। वहां पहुंचते ही किस्मत ऐसी मेहरबान हुई कि वह काबुल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी बना दिए गए। वहां जीवन इत्मीनान से गुजरने लगा। किंतु तभी राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला खां वहां आकर देश की आज़ादी की आयोजना करने लगे। वह भी उनके संपर्क में आ गए। पुनः देश प्रेम जागा दोस्तों। तब डॉक्टर मथुरा सिंह का सोया हुआ देश प्रेम पुनः जागृत हो गया। इत्मीनान भरे जीवन को छोड़कर उन्होंने तकलीफों की राह थामी और जार के पास भेजे जा रहे प्रतिनिधिमंडल में शरीक हो गए। वह भावुक स्वभाव के व्यक्ति थे और देश प्रेम का संस्कार उनके खून में रचा बसा था दोस्तों। इस कारण यह तो संभव नहीं था कि वह पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी मातृभूमि की फरियाद न सुनते। उसी मातृभूमि के लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए दोस्तों डॉक्टर मथुरा सिंह जी का जीवन परिचय आपको कैसा लगा? आप अपने उत्तर कमेंट में दे सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।